नमस्कार। आज आप लोगों का स्वागत है छत पर बागवानी में, जिसमें मैं सुजाता जैन साउथ सिटी 1 गुड़गांव से अपना गार्डन आपको दिखा रही हूँ और बता रही हूँ कि सॉइल को कैसे हेल्दी बनाते हैं और उसके लिए कैसे हम सॉइल को स्टेरलाइज करेंगे और कैसे अपनी मिट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि सॉइल क्या होती है। तो सॉइल जो है, हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो ऊपर की जो सतह होती है 1 फुट डीप तक, उसको हम सॉइल कहते हैं। और जो सॉइल है वो बनी होती है हवा, पानी, मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर, 5 तत्वों से ये बनी होती है। जैसे कि हमारा शरीर भी 5 तत्वों का बना होता है और ये जीवित होती है, ये हमारी तरह ये भी जीवित होती है। और जैसे कई लोग बोलते हैं कि बेसमेंट की मिट्टी जहाँ कहीं खुद रही होती तो बोलते हैं बहुत अच्छी है, वो अच्छी नहीं होती क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, कोई जीवित तत्व नहीं होते। तो वो कभी भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपके पेड़ पौधे अच्छी तरह नहीं उगेंगे, क्योंकि उसमें अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो उसके बाद आपको बहुत दिक्कत होगी आपको कोई भी चीज़ उगाने के लिए। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं यही हमारे पेड़ पौधों को ऑर्गेनिक मैटर देते हैं। उसमें से जितने भी मरे हुए जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं और जानवर के अवशेष होते हैं, उनको गलाने में और सड़ाने में मदद करके उसको ऑर्गेनिक मैटर बना देती है, जिससे कि वो पौधे को पकड़ के रखती है, उसको नमी देती है और उसको पौष्टिक तत्व देती है। तो अब हम ये समझेंगे कि मिट्टी में क्या क्या पौष्टिक तत्व होते हैं। तो जैसे मैंने ये पौधा बनाया हुआ है, इसकी मिट्टी जो है, इसमें संपूर्ण मिट्टी है ये, और इसमें क्या क्या चीज़ है हम ये अभी आपको बता रहे हैं। ये मैंने 15-20 दिन पहले ही लगाया था और 15-20 दिन में ही इतना ये उग करके तैयार हो गया है। तो मिट्टी में पहले कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है प्रचुर मात्रा में, जो कि हमें नेचर देती है। इसमें कार्बन ज़्यादातर सब ऑर्गेनिक मैटर होता है और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो हमें हवा और पानी से मिलता है। इसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, ये भी प्रचुर मात्रा में मिट्टी में होती है, पर इनको हमें कभी कभी बढ़ाना पड़ता है, जिसके लिए हमें खाद देने की ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, और तो हमें वो भी टाइम टू टाइम ऐड करना पड़ता है। हम आगे बताएंगे कि कैसे हम लोग इसको ऐड करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि हमें कैसे सॉइल को हेल्दी बनाना है, उसके क्या क्या तरीके हैं। तो आइए अब आप लोग देखिए कि कैसे हम लोग इसको सॉइल को स्टेरलाइज करते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अप्रैल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 100वां एपिसोड आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। प्रधानमंत्री जी के मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, मन की बात का 100वां एपिसोड रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि हमें सॉइल को हेल्दी बनाने के
क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम सॉइल को कैसे स्टरलाइज़ करें, फिर उसके बाद उसको सॉइल मिक्सचर कैसे बनाएं। तो और उसका तीसरा तरीका है कि उसमें कब कब हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स ऐड करना है। तो जो ये स्टरलाइज़ करते हैं, सबसे पहले हमें सॉइल को स्टरलाइज़ करना है। तो इसको करने के 5-6 तरीके हैं। उसमें सबसे पहला तरीका ये है कि हम अपने सॉइल को सोलराइज़ करें, और दूसरा तरीका ये कि हम उस सॉइल को स्टीम करें, या हम उसको माइक्रोवेव ओवन में करें या ओवन में करें। तो हम आपको यहाँ पर सोलराइज़ कैसे करते हैं सॉइल को वो दिखाने जा रहे हैं। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि एक ये हमारा गमला है, इसमें ये हमारी मिट्टी जो है पौधा जो है सूख चुका है बिल्कुल। तो इसको कैसे अब हम इसको सोलराइज़ कैसे करें। तो एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जैसे ज़्यादातर लोग जाते हैं मार्केट से गमला ख़रीद के लाते हैं कोई अच्छे पौधे का, और फिर उसको रखते हैं घर में। तो थोड़े दिन बाद देखते हैं कि पौधा सूख गया। अब फ़ौरन वो जा कर के दूसरा गमला ख़रीद के ला लेते हैं और उसकी जगह रख लेते हैं। सॉइल जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो अब हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि जैसे ये गमले की मिट्टी सूख गई है और इसको हम कैसे रिज्यूनोवेट करें, कैसे ताज़ा बनाएं, जिससे कि आपका ये मिट्टी जो है फिर से ताज़ी बन जाए, फिर से नई बन जाए, और अब इसमें आप अच्छे अच्छे पौधे उगा सकें। तो इसके लिए सबसे पहला मेथड मैंने आपको बताया था, सोलराइज़ करना है। इसके लिए आपको धूप में एक जगह जहाँ पे आपकी ज़मीन तपती हो वहाँ पे एक प्लास्टिक बिछाना है। फिर इस गमले में से ऐसे ठोक करके और इसको मिट्टी को निकालना है हमें। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे ये रूट बाउंड हो गई है मिट्टी, इसमें इतने सारे जाले लग रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ये सारे हमें निकाल देना है। ये जाले निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी मिट्टी जो है वो अच्छी नहीं बन सकती। और इन जालों को आप ना फेंक करके आप इनको गमले के नीचे भी लगा सकते हैं। अभी हमने इसके सारे ये जाले निकाल दिए। अब इस मिट्टी को हम फैला देंगे, 1 इंची मिट्टी जैसे ये फैला दिया। ये आप देख रहे हैं कि कैसे हम मिट्टी प्लास्टिक पे फैला रहे हैं। बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 इंच की सतह हो बहुत है, काफ़ी है। अब इसको फैला करके हम इसमें थोड़ी बहुत अगर ये रह भी जाएं जड़ें तो वो कोई नुकसान नहीं देती हैं, वो उसी में घुल जाएंगी। और तो अब एक इसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा प्लास्टिक ले करके और फिर इसको चारों तरफ से हम दबा देते हैं इस तरह से, और इसको एक तरह से सील कर देते हैं। फिर क्या है कि इसको हमें 1 से 3 से 4 हफ्ते तक हमें इसको ऐसे छोड़ना है, ऐसे पैकेट जैसा बना करके। तो अब आपने समझ लिया कि सॉइल को सोलराइज़ कैसे करते हैं, धूप कैसे दिखाते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि जैसे हम लोग अपने जब कोई चीज़ ख़राब होती, जीरा है हमारा, मेथी है, चावल है, गेहूँ है, वे हम धूप दिखाते हैं ना, थोड़े दिन धूप दिखाते हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। इसी तरह मिट्टी भी है, उसको भी धूप दिखाने से वो ठीक हो जाती है। अभी हमें ये देखना है कि कई बारी धूप कम होती है और हमें फिर भी हमें अपना सॉइल जो है वो स्टेरलाइज़ करना है, तो कैसे करेंगे। तो उस टाइम हम कब, और अगर आपके पास जो आपको बनाना है, सीड्स के लिए ट्रे बनाना है या सैपलिंग्स के लिए ट्रे बनाना है, तो उसमें तो मिट्टी कम होती है। तो उसमें हम ये 2-3 तरीके आपको और बता रहे हैं, उससे आप कर सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि सॉइल को कैसे स्टीम करते हैं। जो बड़े बड़े खेत होते हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन होती हैं स्टीमिंग की, तो वो बड़े बड़े उससे स्टीम कर लेते हैं। लेकिन हमारे घर में छोटी जगह में हम इतना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर हम ऐसे करेंगे कि उसमें प्रेशर कुकर में उसको कैसे बॉईल करेंगे, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि जो हमने मिट्टी निकाली थी गमलों में से, उसको हम स्टरलाइज़ कैसे करें। उसका जो दूसरा तरीका है वो स्टीम का है। तो उसमें हम लोग को क्या क्या चाहिए, एक तो हमें एक ये प्रेशर कुकर चाहिए, एक इसका सेपरेटर चाहिए उसमें नीचे रखने के लिए, एक डिब्बा चाहिए जिसमें हम मिट्टी रख सकें, और पानी चाहिए।
तो इसको स्टीम करने के लिए सबसे पहले हम ये सेपरेटर जो है ये प्रेशर कुकर में डालेंगे। इसमें दो ढाई कप पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर ही चला जाए बिल्कुल बर्तन के पास। तो उसमें इस तरह से हम 2-2.5 देख लेंगे अंदाज से ये कितना पानी है। और फिर अब हम इस बर्तन में मिट्टी रख करके, अच्छा ये आप देख रहे हो कि मेरी मिट्टी का रंग काफ़ी गाढ़ा है। तो जो अच्छी फर्टाइल सॉइल होती है वो थोड़ी ऐसे गाढ़े रंग की होती है। आप ज़्यादातर देखोगे मिट्टी जो दिल्ली की है वो हल्के पीले रंग की होती है। उसको आपको देख के, या थोड़ी मिट्टी जो है सूखी सूखी सी होती है, वो आपको पता चल जाएगा कि वो मिट्टी फर्टाइल नहीं है। और ये आप देख रहे हैं कि कितना डार्क ब्राउन कलर का है और ये कितना अच्छी मिट्टी बनी हुई है, जिसकी वजह से मेरे घर में इतनी चीज़ें होती हैं छत पर। मेरे छत पे सब्जियों का खेत है और वहाँ पे होती हैं ये। इसको आप इसमें अंदर डाल देंगे। फिर आप इसको गैस को चालू करेंगे और रख देंगे और इसको आप प्रेशर का ढक्कन लगा देंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि 3-4 मिनट हो गए हैं और इसमें से ये स्टीम निकलने लगी, आपको दिख रहा होगा। अब जब ये स्टीम निकलने लगे तब इसमें हम सीटी लगा देंगे। और सीटी लगाने के बाद इसको हम करीब 15 मिनट तक और उबालेंगे। और फिर 15 मिनट के बाद गैस बंद करके उसको ठंडा करके और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका सॉइल जो है वो स्टरलाइज हो गया। ये सेकंड मेथड था स्टीमिंग का। तो आइए दोस्तों, जब तक हमारा प्रेशर कुकर में मिट्टी स्टीम हो रही है तब तक मैं आपको तीसरा मेथड माइक्रोवेव कैसे करते हैं मिट्टी को वो बताते हैं। ये काफ़ी आसान तरीका है। इसमें ये मिट्टी लेते हैं, मिट्टी को थोड़ी गीली कर लेते हैं। और ये करीब 1.5-2 इंच गहरा आप रख सकते हैं। हल्की गीली होनी चाहिए बस मिट्टी। इसके लिए हमें थोड़ा पानी चाहिए। मिट्टी ऐसी ना हो कि बहने लगे, बस गीली होनी चाहिए बस। ऐसे बस जैसे लंप बन जाए, ऐसे इतनी गीली होनी चाहिए मिट्टी। बहना नहीं चाहिए मिट्टी को कभी भी। ये बहुत अच्छी बन गई, जैसे एक लंप बनना चाहिए सिर्फ। तो ये आपकी मिट्टी तैयार है। अब ये 16 आप चाहो तो ज़रा सा और मिट्टी डाल सकते हो, 2 इंच गहरा भी कर सकते हो। ये मैंने 1 इंच गहरा करा हुआ है। तो ये हम अपना जो है बर्तन ये हम माइक्रोवेव में रख रहे हैं और इस माइक्रोवेव को हम ढक देंगे, इसको बर्तन को माइक्रोवेव के अंदर। फिर इसको बंद कर देंगे और इसका जो लेवल है पावर का वो हाई पे रखेंगे और बस इसको हम स्टार्ट कर देंगे। और 2-2.5 मिनट के लिए हमें इसको पकने देना। तो मैं 2.5 मिनट के लिए इसको पका रही हूँ। मिट्टी को एक जगह आप इकट्ठा करते जाओ और जब वो ठंडा हो जाए तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने अपने किचन में अंदर देखा कि कैसे प्रेशर कुकर में हम अपने सॉइल को स्टरलाइज़ करते हैं स्टीम के द्वारा, और माइक्रोवेव में कैसे स्टरलाइज़ करते हैं अपने सॉइल को। तो ले आना जरा दिखाना। हो गया और अब तक वो हो चुका है। तो ये हमारे माली हैं, हरिओम। इनके बिना मेरा कोई भी काम नहीं चलता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे गार्डन के लिए। तो ये ले करके आ रहे हैं सॉइल अंदर से जो स्टरलाइज हो चुकी है। ये हमें खोलना है, खोल करके ये सॉइल को निकालना है। सॉइल में थोड़ी सी पानी आ गया है, मुझे लगता है मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा कर दिया है। ये दोनों सॉइल जो हैं ये अब स्टरलाइज हो चुके हैं। अब आप देखिए ये मिट्टी हमारी तैयार हो गई है। ये जो है प्रेशर कुकर से निकली हुई है और ये माइक्रोवेव से निकली हुई हैं। तो अब इनको हम एक प्लास्टिक पे निकाल लेंगे इस तरह से और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमारी मिट्टी जो है ये जो माइक्रोवेव में हुई थी वो हम निकाल रहे हैं। इसको हम ठंडा करेंगे
अब ऐसा करने से जब हम स्टरलाइज करते हैं तो इसमें जितने भी ख़राब वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो मर जाते हैं और अच्छे वाले रह जाते हैं। तो इस तरह से आपकी मिट्टी हेल्दी और उपजाऊ बन जाती है। तो ये तो हो गया आपका माइक्रोवेव ओवन वाला मिट्टी। इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे, ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल करेंगे। और ये रहा आपका प्रेशर कुकर वाली मिट्टी। इसको भी हम, गरम है ये बहुत, इसको पलटेंगे। इससे स्टेरलाइज करने से और भी 2 फ़ायदे होते हैं। आपके खरपतवार कम होंगे और पेस्ट अटैक भी बहुत कम होगा। कैसे कम होगी मिट्टी की लवणता? कैसे बढ़ेगी खेत की जल ग्रहण दक्षता? CSSRI की नई तकनीक और प्रौद्योगिकी बढ़ा रही है खेतों की उपजाऊ क्षमता। जानने के लिए देखिए श्रेष्ठ संस्थान। इस रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो आइए दोस्तों, अभी तक आपने सीखा है कि सॉइल को कैसे स्टरलाइज करते हैं। उसको 3 तरीके से हमने स्टरलाइज करके दिखाया आप लोगों को। तो ये स्टरलाइज करी हुई मिट्टी हमारे पास है। ये जो हमने उसमें करा था माइक्रोवेव ओवन में, और ये जो हमने प्रेशर कुकर में करा था। तो ये ठंडी हो चुकी है मिट्टी और ये अब स्टरलाइज भी हो चुकी है। और अब हम देखेंगे कि जैसे हम ये पौधा ख़रीद के लाए थे मार्केट से, और आप लोग भी लेके आते होंगे पौधे ख़रीद करके। फिर आप उसको रीपॉट कैसे करना चाहिए वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें ये वाली जो मिट्टी है बिल्कुल चिकनी मिट्टी है। तो इस चिकनी मिट्टी को हम कैसे ठीक करेंगे मैं ये आपको बता रही हूँ। देखिए कितनी हार्ड है और बिल्कुल बेकार मिट्टी है इसे। तो इसको क्या करते हैं, हम शुरू में जब पौधा लेकर के आते हैं तो इसको इसके साइड से हम इसके ये मिट्टी निकाल देते हैं। और इस मिट्टी को हम फेंकेंगे नहीं, इस मिट्टी को फिर हम पहले की तरह स्टेरलाइज कर लेंगे। दूसरी बात ये बहुत ज़रूरी है कि जो इसका रूट बॉल है वो हमें नहीं निकालना है, चाहे वो किसी भी प्रकार की मिट्टी हो। और ये हमें जो ये वाली मिट्टी है, क्या नाम है इसकी, चिकनी मिट्टी, इसको हम उठा करके एक तरफ रख लेंगे और जैसे मैंने सिखाया है उसको सोलराइज करेंगे। तो ये हमने हटा दी है मिट्टी। अब इसमें हम 1-2 हिस्से ये लेंगे सोलराइज सॉइल, 2 हिस्सा ये लेंगे। तो हमने 2 पार्ट तो ये मिट्टी ले ली है सोलराइज करी हुई। अब इसमें हम 1 पार्ट जो है ये लेंगे वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट की जगह हम गोबर की खाद भी ले सकते हैं और इसमें हम वो होम कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो जो होम कंपोस्ट है वो सबसे अच्छा होता है। और 1 पार्ट हम मिलाएंगे पत्ती की खाद। यही मेन है जो हमें मिलाना है सबसे ज़्यादा। फिर इसमें हम 1 मुट्ठी ये नीम खली लेंगे, 1 मुट्ठी बालू लेंगे और इसमें थोड़ी सी हड्डी की खाद, बहुत कम मात्रा में, 1 चम्मच जितना, 1 टेबलस्पून जितना मट्टी की हड्डी की खाद डालेंगे। फिर इसको मिला लेंगे अच्छी तरह। तो ये हम मिट्टी बना रहे हैं और इस मिट्टी में एक चीज़ और डालनी है, वो थोड़ा सा पोटाश डालना है। तो उस पोटाश के लिए हम ये थोड़ा राख डाल सकते हैं इसमें। ऐसे इतना 1 मुट्ठी के करीब राख काफ़ी होता है।
इसको अब फिर से आप मिला लेंगे। फिर हम लोग एक ये गमला लेंगे। गमले को मैंने पहले से ही धो करके और धूप दिखा करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ठीकरी रखेंगे और ठीकरी का जो कॉनकेव पोर्शन होता है वो हमेशा वो नीचे होना चाहिए, वो बिल्कुल छेद में ये ऐसे रखना चाहिए। और 3-4 ठिकरी लगानी चाहिए, खाली एक नहीं लगाना चाहिए, 3-4 ठिकरी लगाना चाहिए। ये अभी हमने देखा कि गमले को कैसे धो करके साफ़ सुथरा करके उसमें ठीकरी लगाते हैं। ठीकरी लगाने के बाद हम इसमें ये सूखे पत्ते डाल देते हैं नीचे। इसमें क्या होता है कि जब हम इसके अंदर ये रखते हैं तो ये जो पॉट है ये वेल ड्रेन्ड हो जाती है। कोई भी जो आप मिट्टी बनाते हो उसमें वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब वाटर रुकना नहीं चाहिए। अगर वाटर रुकेगा तो वो उसमें जो है जड़ है उसको सांस लेने की समय नहीं होगा और फिर वो पौधा ख़राब होने लगेगा आपको। तो इसके 2 पर्पस हैं सूखे पत्तों का, कि वो खाद भी बन जाता है प्लस वो पानी को सॉइल में रुकने नहीं देता। तो इसके बाद हम इसमें अपना मिट्टी भरेंगे और जब हम इसको इसी इतने तक डालेंगे जहाँ तक इसका ये इतनी मिट्टी होनी चाहिए कि ये आराम से इसके अंदर आ जाए, बहुत ऊपर ना उठा रहे। अब इसको इसमें रख के हम ये मिट्टी चारों तरफ डाल देंगे। जो मिट्टी है ऊपर से 1 इंच नीची होनी चाहिए। पानी डालने की इसमें हमेशा जगह होनी चाहिए, जैसे इसमें हम दिखा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि ये आपका पौधा रीपॉट हो चुका है उसमें से। अब ये कितनी अच्छी मिट्टी है उसकी, और ये कैसी ख़राब गंदी चिकना मिट्टी थी इसकी, बिल्कुल क्लेई मिट्टी थी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इस मिट्टी का क्या करें। इस चिकनी मिट्टी में हम बराबर मात्रा की बालू मिलाएंगे, क्योंकि बालू लूज़ होता है एकदम और आर पार हो जाता है इसमें। तो इसमें बराबर मात्रा की हम ये सैंड मिला देंगे, फिर इसको मिला लेंगे अच्छी तरह। जब आप बराबर मात्रा में सैंड और वो मिलाएंगे चिकनी मिट्टी, तो वो बीज की मिट्टी बन जाएगी। अब इस मिट्टी को आप सोलराइज करिएगा और जो बात का प्रोसेस मैंने बताया वो सारा आपको करना है। तो ये भी आपकी मिट्टी जीवित हो जाएगी और आप किसी भी चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी मिट्टी आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा नींबू का पौधा है जिसको रीपॉटिंग की ज़रूरत है। ये पेड़ बड़ा हो गया है और ये गमला उसके हिसाब से छोटा हो गया है। तो अब हम इसको बड़े गमले में ट्रांसफ़र करेंगे। ये हम सूखी पत्ती डालेंगे अब। तो हमेशा आपका जो है इस तरह से आपका गमला नीचे से तैयार होना चाहिए। इसके बाद फिर आप मिट्टी डालोगे, डाल सकते हैं। ये हमने इसके अंदर मिट्टी डाली है। अब इस गमले को हम खाली करेंगे। ये आप देख रहे हैं कैसे ये रूट बाउंड भी हो गया है। तो इसको ज़रूरत है बड़े पौधे हैं बड़े गमले में जाने के लिए। इसमें इसकी जगह छोटे गमले में, जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं तो कैसे शुरू में वो क्रिब में होते हैं, फिर वो कॉट में जाते हैं, फिर वो हम बड़े पूरा जब एडल्ट हो जाते हैं तो बड़े बिस्तर में सोते हैं। इसी तरह इनको भी गमले बदलते रहना चाहिए इनके साइज़ के हिसाब से। तो ये इसमें हम ऐसे बीच में बिठाएंगे और फिर ये मिट्टी चारों तरफ। और हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ऊपर से 1 इंच जो ये पौधा गमला है वो 1 इंच खाली रहे, जिसमें कि हम पानी डालेंगे।
दोस्तों, आपने देखा कि हम लोग कैसे अपने सॉइल को हेल्दी बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले सॉइल को स्टरलाइज़ करा, फिर हमने सॉइल मिक्सचर बनाया और फिर उसमें हमने बताया टाइम टू टाइम आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स ऐड करते रहे। तो जब आपकी मिट्टी कोई भी ख़राब हो जाती है तो उसको आप लोग फेंके नहीं, उसी को आप दोबारा से ज़िंदा बनाइए, दोबारा से रीजनरेट करिए।